ठीक है, अब आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये है आपका खाली प्योर रेजिस्टिव सर्किट, मतलब जिसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ एक बैटरी लगी है, एक रेजिस्टेंस लगी है। ठीक है, अगर इसी में अगर दो रेजिस्टेंस गिरा दें तो ये सीरीज सर्किट बन गया, लेकिन है अभी भी प्योर रेजिस्टिव। ये कल जिसने नहीं समझा मैं उसके लिए दोबारा समझा रहा हूँ। प्योर रेजिस्टिव, तो रेजिस्टिव में आपकी सिर्फ और रेजिस्टेंस होती है, ये R1 है, ये आपकी R2 है। अब आपने इन दोनों को प्लस करना है तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगी R1 प्लस R2। सिंपल फार्मूला, R1 की ओम 10 ओम है, अगर इसकी वैल्यू 20 ओम है तो क्या आ जाएगी 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 ओम। समझ आ गई है ना? तो ये तो आ गया आपका सीरीज में कॉम्बिनेशन। अब सेम एज इट इज सीरीज में आपकी एक रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस, तीसरी रेजिस्टेंस, ये बैटरी के साथ जोड़ी हुई है। इन तीनों रेजिस्टेंस में R1 है आपके पास 10 ओम, R2 है आपके पास 5 ओम, R3 है आपके पास 15 ओम। ये एक एग्जांपल है, आपके पास सेम ही यही है। अब वो आपको कहता है इसकी टोटल रेजिस्टेंस मालूम करें तो आपके फार्मूला क्या आ जाएगा, RT इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 10 5 प्लस 15 इक्वल टू 30 ओम। अगर इसी तरह सर्किट में 4 रेजिस्टेंस आ जाए, 5 आ जाए तो वो भी आपकी ऐड हो जाएंगी। जैसे इसी सर्किट में मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, देखो ये क्या है, सीरीज सर्किट है या पैरेलल? सीरीज ही है, क्योंकि करंट गुजरने का सब में एक ही रास्ता है। ठीक है, ये आ जाती है आपकी R4, ये आपकी आ गई है 30 ओम, ये है आपकी R5, ये आ जाती है आपके पास 10 ओम। अब 5 रेजिस्टेंस हो गई, तो बिलतरतीब R1 R4 प्लस R5 यहाँ पर जमा हो जाएगी, 30 प्लस 10 इक्वल टू 70 ओम। शादी समझ आ रही है? ये बिल्कुल सिंपल, यानी कि सीरीज में आपके एज इट इज जमा हो रहे हैं। अब जो समझने वाली चीज़ थी, जो मैंने दोबारा समझा रहा हूँ आपको, कि देखो यहाँ से आपकी करंट शुरू हुई, शुरू हो रही है ना, तो इस सर्किट से होती हुई इनमें से गुजर के यहाँ आ रही है वापस। ऐसे ही करंट गुजरने के कितने रास्ते हैं इसमें? एक ही रास्ता है ना। तो ऐसा सर्किट जिसमें करंट गुजरने का एक ही रास्ता हो, क्या कहलाता है? सीरीज सर्किट। उसमें हर एक रेजिस्टर में पाई जाने वाली करंट जो होती है वो सेम होती है। जैसे अब आपने RT टोटल मालूम कर ली, ओहम लॉ के मुताबिक आपने अब क्या करना है, ओहम लॉ के मुताबिक। ओहम लॉ क्या है आपका? V इज इक्वल टू I, I इज इक्वल टू V ओवर R। ये आपका ओहम लॉ के मुताबिक है करंट का फार्मूला। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज वो दे देता है कि आपके 110 वोल्ट हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कितने वोल्टेज हैं? 110 वोल्टेज है। यहाँ तक समझ आ रहा है? ये क्वेश्चन में दिया होगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने टोटल करंट मालूम करनी है बैटरी की, कि सर्किट में कितनी करंट चल रही है। अब टोटल करंट कैसे करेंगे? टोटल ये मालूम करनी है, टोटल करंट IT का नाम है टोटल करंट। ठीक है, बराबर है टोटल वोल्टेज हम लगाएंगे और टोटल रेजिस्टेंस हम लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने I1 मालूम करनी है, I1 मालूम करनी है ना, तो V1 इसके क्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो V1 होंगे, इसके क्रॉस जो होंगे वो V2 होंगे। तो सेम एज इट इज V1 ओवर R1। देखिए जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है उसी की रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसी के वोल्टेज लगाते हैं। जैसे टोटल करंट मैंने मालूम करनी है, तो टोटल करंट बैटरी से यहाँ से मिलेगी, तो इसी के मैंने वोल्टेज लिए, इसी की मैंने करंट ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया, इसी की करंट फाइंड आउट होगी। समझ आ रही है ना इस चीज़ की? तो अब हमने क्या करना है,
देखो टोटल करंट मालूम करनी है, इस जगह पे कितनी है बैटरी में, तो वोल्टेज कितने हैं बैटरी के 110 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, तो इसको 30 में डिवाइड कर दो, कितने आ रहे हैं 3.6 एम्पीयर करंट आ रही है। अब आपको समझ आ रही है कि इस बैटरी में से कितनी करंट कंज्यूम हो रही है। बैटरी चाहे आपकी 100 एम्पीयर की है, चाहे आपकी 200 एम्पीयर की है, लेकिन कंज्यूम जितनी हो रही है वो 3.6 हो रही है। सर्किट में जो चल रही है वो आपकी कितनी करंट चल रही है 3.6 एम्पीयर करंट आपकी चल रही है। अब देखो इस सर्किट में मैंने कहा कि गुजरने वाली करंट हर सर्किट में एक जैसी होती है सीरीज सर्किट में, तो इसी में आपकी इसके अक्रॉस जो करंट होगी I1 वो कितनी होगी 3.6 एम्पीयर। इसके अक्रॉस आपकी चल रही है I2 वो कितनी होगी वो भी 3.6 होगी। इस चीज की समझ आ गई ना। तो सेम एज इट इज वही आपकी करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो करेगी और टोटल करंट भी आपकी 3.6 है, ये भी 3.6 है, ये भी 3.6 है। समझ आ गई। सीरीज में करंट एक जैसी रहती है लेकिन वोल्टेज होते हैं वो ड्रॉप होते हैं, वोल्टेज आपके ड्रॉप होते हैं। अब देखो यहाँ पर 110 वोल्ट्स हैं आपके, वही 110 आपके इसमें भी ड्रॉप होंगे, वही 110 आप इसके में भी ड्रॉप हो रहे हैं ना, दोनों में ड्रॉप। देखो अब इसके क्रॉस वोल्टेज मालूम करने मैंने V1 मालूम करते हैं, तो V1 का फार्मूला क्या होगा V इधर इधर ही रहेगा, R इधर डिवाइड हो रहेगा कि क्या मल्टीप्लाई V IR, ये आ गया जी सर। अब मैंने V1 मालूम करनी है तो I कौन सी लगेगी R कौन सी लगेगी I1 कितनी है 3.6 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कितनी है 10, वोल्टेज कितने आ जाएंगे 36 वोल्टेज, यानी कि 36 वोल्टेज जो है 110 में से वो यहाँ पर ड्रॉप हो रहे हैं। अब आपको इस चीज की समझ आ गई। अब मैंने V2 मालूम करनी है, शायद क्या होगा फार्मूला V2 I2 आपके पास कितनी है R2 कितनी है 72 वोल्ट्स, ठीक है, तो वो ये ड्रॉप करेगा। अब इस चीज की समझ आ गई है। अब देखो इसी सर्किट में इस क्वेश्चन में हमने इसकी टोटल इसके क्रॉस करंट कितनी होगी वो भी मालूम कर लिया, इसके क्रॉस करंट कितनी होगी वो भी मालूम कर लिया, इसके क्रॉस वोल्टेज कितने हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज कितने हैं, वो सारा कुछ हो गया मालूम, चारों चीजें। अब इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना, इजी है, सेम एज इट इज। देखो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस है, आप इसकी IT मालूम करते हो VT ओवर RT, वोल्टेज कितने हैं इसके, मैं देता हूँ इसको वोल्टेज 120 वोल्ट दे, एग्जांपल दे रहा हूँ 120 वोल्ट, RT कितनी है 70, कितनी एम्पीयर करंट चलेगी 1.1, चलो सिंपल कर लेते हैं इसको 140 करो वोल्टेज को, 140 कितनी आ गई 2 एम्पीयर करंट चलेगी। अब ये 2 एम्पीयर पूरे सर्किट में 2, इधर भी 2 ही है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 एम्पीयर ही सब में चल रही है। अब इसके क्रॉस वोल्टेज आपने मालूम करने हैं, मैंने ये R4 है, R4 के क्रॉस मालूम करने हैं तो V4 लगेगा I4 R4, I4 है 2 आपकी, R4 है आपका 30, कितने वोल्टेज आ गए 60 वोल्ट आ गए। मैंने V1 मालूम करने हैं, क्या फार्मूला आएगा I1 R1, I1 2 है, R कितनी है आपके पास 10, कितनी आ गई 20 वोल्टेज ये ले रहा है। अब मैंने इसके अक्रॉस मालूम करें, जिससे पूछूं वो बताए मैं साहब क्या फार्मूला होगा, इसके मैंने वोल्टेज मालूम करते हैं ठीक है I2 R2, I2 है आपके पास 2 एम्पीयर, R2 है आपके पास 10 वोल्ट, इसके क्रॉस होंगे, आ रहा है ना समझ। अब मैंने मालूम करें
कोई ना बोले। मैं मुसा इसके क्रॉस लेने मालूम कर रहे हैं R3 के B3 बराबर है I3 R3 I3 आपके पास 2 है, R3 आपके पास कितने हैं 15। कितने वोल्टेज आ गए 30 वोल्टेज आपके इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं। अब तो हमजा किधर है, हमजा आप बताओ। D5 मैंने मालूम करने हैं I5 R5 ठीक है जी। I5 है आपके पास 2 10 इज इक्वल टू 20 वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितने थे आपके पास 140। अब देखो इसने कितने लिए 60 30 इसमें चले गए कितने हो गए 90 20 इसने लिए 120 और 20 140। पूरे 140 वोल्टेज जो थे आपके ये इन सब में डिवाइड हो गए। तो मतलब कि क्वेश्चन करने का मकसद आपको समझ आना चाहिए कि करंट सब में एक जैसी है सीरीज में, और वोल्टेज जो है वो स्टेप बाय स्टेप सब में उसकी रेजिस्टेंस के हिसाब से ड्रॉप हो गई। अगर उसकी रेजिस्टेंस कम थी तो वहाँ सिर्फ 10 वोल्टेज ड्रॉप हुए, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा से 30 तो 60 वोल्टेज ड्रॉप हुए। तो ये सब डिपेंड करता है आप लोगों के सर्किट के ऊपर। इस चीज़ की समझ आ गई। नेक्स्ट है सिंपल इसी तरह के क्या निकल पावर DI का सिंपल सा फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। अब देखो एक सर्किट है आपके पास जिसमें करंट गुजरने के एक से ज्यादा रास्ते हैं। देखो कैसे, ये कौन सा साइन है यहाँ पर वोल्टेज दिए हैं 110 लगा लो। R1 है 10 ओम, R2 है 20 ओम, R3 है 30 ओम। ठीक है। अब वो आपसे कहता है इसकी आपने टोटल करंट भी मालूम करनी है, टोटल रेजिस्टेंस भी मालूम करनी है, और हर एक सर्किट में करंट और वोल्टेज भी मालूम करनी है। हर एक में करंट और वोल्टेज सेम वही है। अब आपने जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे पहले आपने RT मालूम करनी है। जब सीरीज में करते हैं तो फार्मूला होता है RT = R1 + R2 + R3। सिंपल। इसमें उलट होगा, उलट होगा 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तीनों चीजें आ गई सर्किट में। 1/R1 की वैल्यू कितनी है 10 20 30। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे 1/RT यही है। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना भी तो सिखाना तो मुझे। 10 20 30। ठीक है। सबसे पहले हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। कोई ऐसा हिस्सा ढूंढना है जिसको नहीं आता वो गौर से समझ लो। हाँ आता जिसको बोलते हैं। आपने क्या करना है कोई ऐसा हिस्सा ढूंढना है जिस पे ये सब डिवाइड हो जाए। इसका ठीक है। मैंने 10 ढूंढा, 10 पे देखो तीनों डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा 10 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। अब कोई एक हिस्सा बताओ जिसपे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। नहीं हो रहा ना, तो यहीं तक स्किप हो गया। अब आपने क्या करना है 3 को 2 से ज़रब दिया, क्या 6 को 1 से ज़रब दिया, 6 को फिर 10 से ज़रब दिया। कितना आ रहा है 60। ये आ गया हमारे पास 60। यहाँ तक समझ आ गई सबको? आ रही है ना समझ? अब आपने क्या करना है 10 का पहाड़ा पड़े कि 60 आ जाए। 6 20 का करें 3 हेलो
नेक्स्ट आपने 20 का पढ़ना पड़ना है, ये 60 आ जाए, 3 प्लस 30 का पढ़ना पड़े तो ये आ गया 11/60। अब हमें RT की वैल्यू चाहिए, 1/RT की नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको उलट देंगे, उल्टेंगे तो ये RT = 60/11 आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 5.4 ओम रेजिस्टेंस आ रही है। यहाँ मैंने कल भी बताया था कि आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि सीरीज में लगी रेजिस्टेंस की टोटल रेजिस्टेंस जो होती है वो ज़्यादा होती है, पैरेलल में लगी रेजिस्टेंस जो होती है उनकी टोटल रेजिस्टेंस कम होती है। देखो पैरेलल में 10, 20 और 30 ओम की लगी है, लेकिन इनकी टोटल रेजिस्टेंस कम हो गई। जो RT आपके पास यहाँ पर आई है वो कितनी आई है, 5.4 ओम। अगर यही सीरीज में तीनों लगी होती तो इनकी ओम टोटल रेजिस्टेंस आनी थी 60 ओम। समझ आ रही है ना? अच्छा यहाँ तक ओके। अब हम क्या करते हैं, इसकी टोटल करंट मालूम कर लेते हैं। IT = V/RT। वोल्टेज है आपके पास 110 ओवर रेजिस्टेंस है 5.4, कितनी आ गई, 20.3 या 7। हाँ जी ठीक है, 20.3 उसकी करंट निकल आई इसकी यहाँ पर IT 20.3 एम्पीयर। अब पैरेलल सर्किट में याद रखिएगा कि जैसे सीरीज में करंट सेम थी, पैरेलल में वोल्टेज सेम है। हर एक सर्किट में आपके वोल्टेज जो होते हैं वही होते हैं। अब यहाँ पर कितने वोल्टेज होंगे, यहाँ कितने होंगे, यहाँ कितने वोल्टेज। अब आप इसके अक्रॉस करंट सबके अक्रॉस मालूम कर सकते हो। करंट का फार्मूला क्या, I = V/R। अगर मैंने I1 मालूम करनी है R1 के अक्रॉस तो V1/R1। V1 है आपके पास 110, R1 है आपके पास 10, 11 एम्पीयर। ठीक है, 11 एम्पीयर। इसके बाद यहाँ पर देखो I2 मालूम करनी है, फार्मूला क्या होगा, अब जो से पूछूं वो बताएगा। ठीक है, /10 20 = 5.5 एम्पीयर। मैंने हमजा I3 मालूम करनी है, इसका फार्मूला क्या होगा, वेरी गुड, 110 / 30 करो इसको कैलकुलेट, 3.6 एम्पीयर। अच्छा जी, अब देखिए 20.3 एम्पीयर करंट आई थी। अब 20 में से 11 इसने ले ली, 11 एम्पीयर, 5.5 एम्पीयर इसमें ड्रॉप हो रही है, 3.6 एम्पीयर इसमें ड्रॉप हो रही है। ठीक है, पैरेलल सर्किट में आपकी करंट तकसीम होती है, वोल्टेज आपके सेम रहते हैं। सीरीज सर्किट में आपकी करंट सेम रहती है और वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। इस चीज की समझ आ गई है? कर लेंगे क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट, अगर वो आपसे पूछे इसी सवाल में आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आई है 5.4, अगर वो 10 दे देता है मिसाल के तौर पर, 10 देता है, आपसे कहता है आप 3 मालूम करें, तो सर जी वो इधर प्लस होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे सवाल। ठीक है, स्टॉप।